यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ये कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने, प्रदीप जी, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है कि समान नागरिक संहिता की इस देश में जरूरत है। तो क्या ये पॉलिसी यूनिफॉर्म सिविल कोड से लिंक होती है और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये पॉलिसी, ये समस्या सुधरेगी? नहीं, देखिए समस्या सुधारने में ये मदद नहीं करेगी, लेकिन इसको लेकर जो इस नीति को लेकर विवाद हो रहा है वो सुलझ जाएगा। कॉमन सिविल कोड आने से बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। फिर ये जो है ये जवाब नहीं देना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद साहब को कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। सबके लिए एक कानून हो जाएगा तो सब एक कानून पर चलेंगे। एक बात मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए ये जो 2 बच्चों का कानून कई राज्यों ने जो है स्थानीय निकाय के चुनावों में लागू कर दिया है, पंचायत में लागू कर दिया है। उसका आप फ्लिप साइड देखिए कि नुकसान क्या होने वाला है। लिंगानुपात गड़बड़ हो जाएगा, भ्रूण परीक्षण बढ़ जाएंगे, लोग केवल बेटा पैदा करना चाहेंगे, लड़कियां कम पैदा होंगी, एबॉर्शन बढ़ जाएंगे। तो चलिए फिर यही सवाल, मैं अश्विनी जी आपकी बात पे बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रदीप जी समय कम है, मैं इसी सवाल को लेकर इकबाल महमूद के पास जाता हूं। इकबाल महमूद, तो आप कह रहे हैं कि देश में इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल रिलीजन कास्ट एक कानून होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। तो फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी समर्थन करते होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों के लिए एक कानून आए और फिर ये सारी समस्या जिसके मूल में राजनीति आ जाती है वो खत्म हो जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की समस्या आप कोई दूसरे समय में बात करेंगे, उस वक्त हम करेंगे, इसके तैयारी में। अच्छा ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि आप इस पे बात नहीं करेंगे। अश्विनी जी आप जवाब दे रहे थे प्रदीप जी का। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा कि जब कठोर कानून होगा तो उसका हर तरीके से निराकरण होगा। परसों मैंने 3 कानून बनाए थे जनसंख्या नियंत्रण के और कल वो तीनों कानून राज्यसभा में पेश हो गए। एक आदरणीय हरनाथ सिंह यादव जी ने पेश किया है, एक अनिल अग्रवाल जी ने पेश किया और एक आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पेश किया। वो तीनों कानून मैंने परसों ड्राफ्ट किए थे। उसमें मैंने यही कहा है, जहां एक बच्चा है उसको आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, जहां 2 बच्चे तक है वहां पे भी आप कम से कम उनको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराइए, बाकी चीजें कराइए। लेकिन जहां 2 से ज्यादा हो रहा है प्लीज आप उस पर पेनल एक्शन लगाइए। इस देश में गौरव आप भी जानते हैं, बिना पेनाल्टी के डर के मारे लोग हेलमेट नहीं लगाते, बिना पेनाल्टी के डर के लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं। आप कह रहे हैं अब डंडे की जरूरत है इसको लेकर, क्योंकि मना के फुसला के लोगों को जागरूक करके कुछ हुआ नहीं अभी तक। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।